राशन माफिया और भू माफियाओं को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्शन मोड में आ गए हैं। अफसरों को दो टूक सिंधिया ने कहा कि ऐसे माफियाओं पर हर दिन कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। राशन माफिया और भू माफियाओं को सिंधिया की दो टोक। अफसरों के साथ मीटिंग में सख्त दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अफसरों से बोले सिंधिया, माफियाओं पर हर दिन होना चाहिए कार्रवाई। गरीबों के हक का राशन खाने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सिंधिया ने अधिकारियों से बैठक की और जिले में राशन और जमीन माफियाओं के ऊपर कड़े एक्शन के आदेश दिए। सिंधिया ने अधिकारियों की एक मैराथन बैठक की और विकास कार्यों पर बातचीत की। इस बैठक में सिंधिया ने राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि गरीबों को मिलने वाले राशन और सरकारी व निजी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन माफियाओं पर रोजाना कार्रवाई की जाए और हर हफ्ते की गई कार्रवाई की जानकारी उन्हें जरूर भेजी जाए। पुरानी मंडी है, प्रस्ताव आया है कि उसे सब्जी मंडी और फल मंडी में हम लोग परिवर्तित करें कि अभी हमारे दुकानदारों को और हाट वालों को बड़ा कष्ट होता है कि पूरे सड़क पे लाइन हो जाती है। एक संगठित स्थान मिल जाएगा, उनकी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी। तो शासन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक विभाग से दूसरे विभाग, ताकि वो संभव हो पाए। करीला धाम के विकास के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं। करीब पौने 3 करोड़ रुपए की योजना बनी है। उसमें लवकुश कुंड भी है, हमारे सामुदायिक भवन भी 4 बन रहे हैं और 4 वाटर टैंक भी बन रहे हैं। इसे समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ हमारे करीला धाम में हम लोगों को मिल पाए। केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चालू है। ज़मीन भी आइडेंटिफ़ाई हो चुकी है और इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए पीपीपी मोड में 3 अक्टूबर को बिड्स खुलेंगे, जहां पीपीपी मोड में गुना के लिए मेडिकल कॉलेज और अशोकनगर के लिए भी मेडिकल कॉलेज की निविदाएं खोली जाएंगी और मेरी आशा है कि इसमें भी हम लोगों को एक बिड जरूर मिल पाए। मैंने ये भी निवेदन किया है कि अशोकनगर शहर के अंदर एक थीम रोड हम लोगों को बनाना चाहिए और मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी से भी और प्रशासन से भी और स्थानीय नेतृत्व से भी निवेदन किया है कि एक स्ट्रेच हम लोग लें और इसमें आप लोग भी अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, जहाँ उस मेन रोड का सौंदर्यीकरण हो, डिवाइडर्स अच्छे बने, लाइट्स पुराने ज़माने के स्टाइल में बने, ये खंभे, तार-वार जो इतने मकड़ी की जाल की तरह दिखते हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और दोनों तरफ लाइटिंग भी अच्छा हो, सेल्फी पॉइंट भी बने, ताकि जो व्यक्ति अशोकनगर में प्रवेश कर रहा है, उसको लगे कि अच्छे भव्य शहर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हमारे प्रबुद्धजनों की टीम में एक व्यक्ति ने भी सुझाव दिया कि सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी उस थीम रोड में होनी चाहिए। उनके सुझाव भी हम लोग लेंगे और थीम रोड हम लोग पूरी तरह से बनाएंगे। आखिरी पॉइंट जो प्रशासन से मैंने निर्देश दिए हैं, 2 मुद्दों पर ज़ीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और वो 2 मुद्दे हैं हमारे पीडीएस के सप्लाई सिस्टम पर, खाद्य वितरण योजना के ऊपर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। गरीब का अन्न उनके हाथ में मिलना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इमीडिएटली उसे चेंज किया जाना चाहिए और पूरी पीडीएस सिस्टम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, भूमाफिया। भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई दिन प्रतिदिन चाहिए मुझे और मैंने निवेदन किया है कि इन दोनों मुद्दों पर मुझे वीकली रिपोर्ट चाहिए। और भूमाफिया का मतलब नहीं कि केवल राजस्व भूमि, जहाँ भूमाफिया ने ज़मीन हड़पा है, उससे राजस्व भूमि को आप स्वतंत्र करो। लेकिन निजी भूमि भी, जो निजी लोगों की भूमि पर भूमाफिया ने अपना वर्चस्व बनाया है, वो निजी भूमि भी उन लोगों को वापस दिलवाने का दायित्व हमारा है। तो हर हफ्ते मुझे एक शीट चाहिए, राजस्व भूमि कितना हमने छुड़वाया है, निजी भूमि हमने कितना छुड़वाया है।
और वैसे ही पीडीएस के सिस्टम में कहाँ हमने भ्रष्टाचार पकड़ा है और क्या एक्शन हमने लिया है। हमारी कोशिश होगी 1 साल या 2 साल के अंदर इन दोनों कठिनाइयों का पूर्ण समाधान हमारे पूर्ण जिले में हो जाना चाहिए। चुनाव के समय में भी मैंने अभियान चलाया था, अभी भी अभियान चला रहा हूँ और पिछले 1 डेढ़ माह में जो प्रगति हुई है, जो आपके द्वारा भी प्रकाशित की गई थी, अखबार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वो आपके समक्ष भी मैं रखना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य हमने बनाया था कि 140 अतिक्रमण हम लोगों को हटाने हैं। कुल हटाए गए अतिक्रमण 100। सिंधिया ने इस दौरान एसपी से कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को पर्याप्त फोर्स उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल को माफिया मुक्त करने के लिए सिंधिया ने अभियान छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अशोकनगर।